ज़रा सोचिए, अगर कल सुबह आप उठे और घुटनों में दर्द बिल्कुल ना हो, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त सहारा भी न लेना पड़े और चलते समय वो चर की आवाज़ भी गायब हो जाए एकदम से, तो क्या ये आपको सपना लगेगा, या फिर आप ये सोच चुके हैं कि अब ये दर्द ज़िंदगी भर रहेगा? अगर ऐसा है तो आज की ये वीडियो फिर आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो आपकी रसोई में पहले से ही मौजूद है और धीरे धीरे आपके जोड़ों को अंदर से ठीक कर सकती है। दोस्तों, आज करोड़ों लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। सुबह उठते ही घुटनों में दर्द, बैठने के बाद खड़े होने में जकड़न, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त सहारा लेना पड़ रहा है और ठंड में दर्द और भी ज़्यादा हो जाता है। और सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हम सोच लेते हैं कि अब ये उम्र भर रहेगा, ये कभी ठीक नहीं होगा। लेकिन सच ये नहीं है। दर्द उम्र की वजह से नहीं, बल्कि हमारे न्यूट्रिशन यानी पोषण की कमी की वजह से होता है। तो थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। आपने पुराने दरवाजे के कब्जों को देखा था और उसे देखते भी होंगे। जब उसमें तेल नहीं होता है तो वो आवाज़ करना शुरू कर देते हैं या अटकना शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे ही उसमें हम थोड़ा सा तेल डालते हैं तो एकदम से वो स्मूथ हो जाते हैं। ठीक वैसे ही हमारे जोड़ों के दर्द के कब्जे की तरह नेचुरल लिब्रिकेशन होता है इसके अंदर, यानी एक नेचुरल तेल की तरह मानिए। इसे हम अपनी साइंस की भाषा में साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। वो भी एक तेल ही है, ऐसे मान लीजिए। जब ये कम हो जाता है तो दर्द, जकड़न और आवाज़ भी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसमें लिब्रिकेशन कम हो जाता है। इसकी वजह से घिसाव भी हो सकता है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और अब सवाल आता है कि इस लिब्रिकेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं, सूजन को कैसे कम कर सकते हैं? तो इसका जवाब है एक साधारण सी रोटी। जी हाँ, एक रोटी जो आपके किचन में बनने वाली चीज़ों से ही तैयार होती है। आप उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं शॉर्ट में कैसे बनाना है। देखिए, अलसी जो होता है, फ्लैक्सीड जिसे कहते हैं, उसमें होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। जोड़ों की सूजन को कम करता है, सुबह की जो जकड़न महसूस होती है उसको भी कम करता है। और दूसरा इसमें न्यूट्रिशन होता है ताज़ी हल्दी, नेचुरल पेन किलर का काम करती है, अंदर की सूजन को भी शांत करती है। और तीसरा मूंगफली है, जिसमें प्रोटीन होता है, हेल्दी फैट्स होते हैं, जो जोड़ों की मरम्मत में बहुत हेल्प करता है। चौथा है जीरा, जो हमारे डाइजेशन को यानी पाचन को सुधार देता है, ताकि शरीर में जो न्यूट्रिशन है वो आसानी से पच सके यानी एब्जॉर्ब हो सके। पांचवा है बादाम, हड्डियों को मजबूती देता है। और जो नसों की कमजोरी हो जाती है ना, तो नसों की कमजोरी से क्या होता है कि हमारे शरीर में सूनापन सा महसूस होता है किसी किसी हिस्से में, तो वो नसों की कमजोरी की वजह से होता है, तो उसमें भी ये भी हेल्प करता है। अब इसको बनाना कैसे है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। 2 चम्मच अलसी भिगो लो, थोड़ी ताज़ी हल्दी कद्दूकस के डाल दीजिए, मूंगफली, हल्दी थोड़ा सा भूनना पड़ेगा, जीरा और बादाम भिगो दीजिए, थोड़ा गेहूं का आटा डालकर गूँथ लो और रोटी बना लो। बस तैयार हो गया आपकी हेल्दी रोटी। बहुत आसान है। अब सबसे ज़रूरी बात जो है, जो 90% लोग गलती करते हैं, वो क्या है कि इस रोटी को रात को खाते हैं। रात में पाचन जो होता है वो धीमा होता है, इसलिए इसका पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाता। सही समय क्या है, सुबह या दोपहर इसको खाओ, आसानी से पच जाएगी, डाइजेस्ट हो जाएगी। अगर आप इसे नियमित खाएंगे तो 7 से 10 दिन में आपको पैर में हल्कापन महसूस हो जाएगा और 3 से 4 हफ्ते इसमें दर्द में राहत मिल जाएगी। आप करके देख लीजिए, क्योंकि कोई एलोपैथिक मेडिसिन नहीं बता रहा हूँ, आयुर्वेदिक रेमेडी है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। 2-3 महीने में नोटिसेबल फ़र्क आपको देखने को मिल जाएगा। अगर इसके साथ में 3 चीज़ें और कर ली तो रिजल्ट 2 गुना और हो जाएगा। रोज 8 से 10 गिलास पानी पिएं, पानी की कमी नहीं होने दें शरीर में। 15 से 20 मिनट आप वॉक कर सकते हैं, हल्का फुल्का बाहर निकल के घूम लीजिए। और सुबह में थोड़ा सा धूप में हल्का फुल्का कोई सा भी तेल है उससे मालिश भी कर सकते हो। दोस्तों, उम्र बढ़ना समस्या नहीं है, लेकिन दर्द में जीना ये बहुत बड़ी समस्या है। आपका शरीर आज भी खुद को ठीक करने की ताकत रखता है, बस आपके अंदर हौसला होना चाहिए उसे कुछ करने के लिए। बस उसे सही पोषण चाहिए आपके द्वारा। अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में लिखें, हेल्पफुल जरूर लिखना है और अपनी उम्र भी बतानी है। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ भी शेयर करो जो घुटनों की समस्या से परेशान हैं। स्वस्थ रहें, हल्के कदमों से चलें और हर दिन मुस्कुराते रहें। नमस्कार। यह जानकारी सामान्य हेल्थ अवेयरनेस के लिए है। कोई भी नई चीज़ या कोई भी चुनौती आपको महसूस हो रही है, कोई और भी समस्या है,
तो डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। धन्यवाद।